अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पीएचपी का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने देखा था कि पीएचपी होती क्या है, किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। आज हम देखेंगे कि हम पहला प्रोग्राम जो है वो किस तरह से रन कर सकते हैं पीएचपी के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये हमने लास्ट टाइम यहाँ पर अपना छोड़ा था काम कि हाउ टू रन अ प्रोग्राम इन पीएचपी। ठीक है, हमने बात की थी कि यूआरएल आपका ओपन होना ज़रूरी है, सर्वर आपका ज़रूर ऑन होना ज़रूरी है और फिर यूआरएल एड्रेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी डायरेक्टरी में से या रूट डायरेक्टरी में से उस फाइल को एक्सेस करके रन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अपने सर्वर को रन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल पैनल ऑन कर लेते हैं हम जैम्प का। ठीक है, ओके, ये कंट्रोल पैनल आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपाची को ऑन करना है और मेरा माई एसक्यूएल जो है, मुझे दोनों को क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। तो मेरा अभी सर्वर काम कर रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको रन करके ट्राई कर लेते हैं। ये देखिएगा कि मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसका मतलब ये कि सर्वर मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आप डायरेक्टरी में जाएंगे, रूट डायरेक्टरी में, यानी कि htdocs के अंदर। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आपका डैशबोर्ड और इंडेक्स ये फाइल्स पड़ी हैं, मैं इनको डेल कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट का। ठीक है, जो भी फाइल आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उसका। अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस फोल्डर को मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ, लाइक मैं नाम दे देता हूँ माई प्रोजेक्ट। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। ठीक है, एक मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया माई प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, एम्प्टी फोल्डर है अभी। ओके, अभी क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास लोकल होस्ट ओपन हो गया। मैं अगेन अगर डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ तो मुझे वो एरर दे रहा है कि अभी डैशबोर्ड की कोई भी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डैशबोर्ड को निकाल देते हैं, खाली लोकल होस्ट को रन करते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप रन करेंगे तो देखेंगे आपकी यहाँ पर एक लिस्ट आपको डिस्प्ले हो गई है, जिस लिस्ट में क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है आपने। ठीक है, और उस डायरेक्टरी के अंदर अभी तक कोई भी फाइल आपने नहीं यूज़ की हुई। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर आप एक्सेस करेंगे। अभी मैं यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ। अभी क्या करते हैं, हम वापस से अपने कोर्स पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था कि पीएचपी का जो स्क्रिप्ट होता है उसको आप सेपरेट करते हैं फाइल्स के अंदर, एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड देन पीएचपी। फिर आप सारा कोड अपना राइट करते हैं और जब क्लोजिंग करनी होती है आपने क्वेश्चन मार्क एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स को आप यूज़ करते हुए क्या करते हैं, पीएचपी को क्लोज करते हैं। ठीक है, ये आप क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज़ हमने की थी कि ये क्या होती है, HTML के अंदर ही आपने स्क्रिप्ट इसको राइट किया होता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए हम क्या करेंगे, PHP को क्रिएट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की है। अब यहाँ पर हम एक HTML का जो है क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको सेव करना है। याद रखिएगा कि जो भी आपने काम करना है, अगर पीएचपी का स्क्रिप्ट आप किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको जब सेव करना है, ठीक है, एक तो सेव आपने उसको करना है अपनी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जो आपने जैम्प की बनाई है। लाइक मैं सी में जा रहा हूँ, जैम्प में, ठीक है, htdocs में, यहाँ पर लाकर आपने उसको क्या करना है, सेव करना है। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ माई PHP। खाली इसको हम ये लिख देते हैं, प्रोजेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉट PHP। हमें इसकी एक्सटेंशन तो देनी है। अब हमने HTML एक्सटेंशन नहीं देनी इसकी, ना ही .css देनी है। अब आप क्या देंगे, .php की एक्सटेंशन इसको देंगे, क्योंकि हमने इसको सर्वर के थ्रू क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ प्रोजेक्ट डॉट PHP। इसको आप सेव करेंगे। ओके, ये आपकी फाइल अब सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक सबसे पहले तो HTML का जो है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है कंप्लीट। ये मैंने क्या किया कि HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसमें हम टाइटल मेंशन कर देते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये मेरे पास आ गया एक कंप्लीट प्रोग्राम। अब मुझे इसके अंदर रहते हुए क्या करना है, PHP को एग्जीक्यूट करवाना है। अब यार देखिएगा कि ये क्या किया मैंने, यहाँ पर फोल्डर के बाहर ही, अभी मैंने फोल्डर में कुछ भी नहीं काम किया, मैंने बाहर ही एक PHP की फाइल जो है उसको एग्जीक्यूट करवा लिया। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा काम करते हैं कि आप ये डायरेक्टली इसको रन करवा लेते हैं ब्राउज़र पे, फिर कहते हैं कि आउटपुट शो नहीं हो रही है। अगर आपने एक्सटेंशन .php दे दी हुई है तो फिर आप इसको सर्वर के थ्रू ही रन करेंगे। ठीक है, जो आपने जैम्प बना लिया अपना लोकल होस्ट, उसके थ्रू ही आपने इसको रन करना है। ठीक है, लाइक अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये आपकी एक फ़ाइल आ गई है प्रोजेक्ट डॉट PHP। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, अभी इसमें कुछ भी नहीं था, फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो गई है। एक तो वे ये है।
अब सेकेंड वन तरीका क्या है कि हम इस फाइल को यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, उठाकर हम इसको सेव करवा देते हैं कहाँ पर, आपके फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सेव करवा लिया, ओके। अब सेव करवाने के बाद आपको यहाँ से भी इसको क्या करना है, डायरेक्टरी चेंज किया आपने, सो हम इसको क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पर इसको दोबारा से सेम डायरेक्टरी से ले आते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया। अभी क्या करना है, अभी आप इसको दोबारा से रन कीजिए, तो अभी ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हो रहा क्योंकि हमें अब रूट डायरेक्टरी के अंदर चीज़ें नहीं रखी हुई। सो अब इसको आप रन करेंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे माय प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर देखेंगे आपकी फ़ाइल अवेलेबल है project.php। सो इसको जैसे ही आप रन करेंगे सो आपकी फ़ाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओके। एक वे ये है। अब आप लोकल होस्ट की जगह पे यहाँ पर अब IPv यूज़ कर सकते हैं 127.0.0.1, उसके थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और ये URL आप खुद से भी राइट कर सकते हैं, लाइक अब पहले आपका लोकल होस्ट होगा, स्लैश आप अपने फोल्डर का नाम मेंशन करेंगे, स्लैश और फिर फाइल का नाम विद एक्सटेंशन आप मेंशन करेंगे और फाइल को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। सो ये काम हमने कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर बताया गया था कि आप PHP के स्क्रिप्ट को किस तरह से राइट आउट कर सकते हैं, अपनी आउटपुट उसकी किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए PHP का जो स्क्रिप्ट है वो आप चाहे हेडर में यूज़ कर लें, बॉडी में यूज़ कर लें, बाहर HTML की यूज़ कर लें, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वो कहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं बॉडी में आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर PHP के अंदर मैं एक प्रोग्राम राइट करने लगा हूँ। जैसे आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप राइटिंग करते हैं कुछ भी, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML में आप सिंपल बॉडी में लिख देते हैं या पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट लिखा जाता है। अगर थ्रू PHP आप कोई चीज़ राइट करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको यूज़ करना पड़ता है इको का टैग, ठीक है। अब इको के अंदर क्या चीज़ है कि आपने वहाँ पर स्ट्रिंग राइट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद इको की जगह पर एक और भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कीवर्ड, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा होता है, ठीक है। फिर उस पर डिबेट करते हैं। तो सबसे पहला तो काम ये है कि यहाँ पर हम PHP का स्क्रिप्ट बनाएं। PHP का स्क्रिप्ट किस तरह से बनेगा, यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, देन आप लिखेंगे PHP, ठीक है, एंड देन स्पेस क्वेश्चन मार्क और फिर एंगल ब्रैकेट। सो ये आपने क्या कर लिया है, PHP का कंप्लीट एक जो सेंटेक्स था वो आपने राइट कर लिया, ठीक है। अब जितना भी काम आपको करना है इसी PHP के स्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए ही क्या करना है, काम करना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मैं मुझे यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इको का यूज़ करूँगा कीवर्ड, देन स्पेस, और आप स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर इसमें क्या करते हैं, डाटा को डिस्प्ले करते हैं, और एंड पे टर्मिनेटर, ठीक है। मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम। सो मैंने यहाँ पर ये डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं हम। जैसे हमने इसको रन किया वह यहाँ पर देखिएगा कि क्या आ गया, माय फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि आपने क्या किया यहाँ पर रन किया हुआ है, ठीक है। सो ये आपके आउटपुट यहाँ पर उसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिए। अच्छा जी, अभी क्या करते हैं, देखिएगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब आपने PHP के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, अगर इसका ही आप पेज सोर्स ओपन करें सो यहाँ पर आप देखेंगे कि माय फर्स्ट प्रोग्राम, बाकी तो आपको सेम टू सेम सारे टैग यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आपका PHP का था, जहाँ पर आपने PHP के थ्रू डिस्प्ले किया था, PHP के सारे टैग्स इनक्रिप्ट हो चुके हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगे। इनक्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो ये इनक्रिप्ट कर दिया उसने सारा, तो ये आपको डिस्प्ले कभी भी नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर चलते हैं कि ये हमने इको करवा लिया है, PHP का डिस्प्ले करवा लिया है टेक्स्ट। अब बात ये है कि आपने जो PHP के अंदर अगर डाटा को डिस्प्ले करना है, आपको पता है कि आप C++ और इन लैंग्वेजेस में डिस्प्ले करते हैं डाटा। वहाँ पर अगर आपने आउटपुट लेनी है सी इन सी आउट यूज़ करते हैं, और printf scanf, इस तरह की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी अपनी चीज़ें हैं। सो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए एक तो इको यूज़ करेंगे आप, ठीक है। सेकेंड वन चीज़ क्या होती है, आप एक यूज़ करते हैं प्रिंट का कीवर्ड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखिएगा, मैं लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। अगर अब आप इसको रन करते हैं सो आप देखेंगे कि आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम दोनों डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है प्रिंट और इको के अंदर कि जो इको है वो मल्टीपल आर्गूमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जबकि प्रिंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर्गूमेंट को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, बात करने का मतलब ये है, मैंने यहाँ पर इको लिखा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉमा डालता हूँ और एक और स्ट्रिंग यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है। ये मैं सेकेंड आर्गूमेंट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड आर्गूमेंट, कॉमा डालता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड आर्गूमेंट, ठीक है। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ सो आप देखेंगे कि तीनों चीज़ें मेरी क्या हो गई हैं, यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं वापस से जाता हूँ और इको की जगह पर हम सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रिंट। अब आप देखिएगा कि ये क्या देगा, मुझे एरर मैसेज देगा। उसने मुझे बताया कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इस फाइल में लाइन नंबर 10 के अंदर एरर है। सो अगर हम देखें तो लाइन नंबर 10 ये हमारी डिस्प्ले कर रहा है,
और इसमें क्या वो बता रहा है कि प्रिंट जो है वो क्या करती है, सिर्फ सिंगल आर्गूमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँगा सो आप देखिएगा वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। सो प्रिंट के अंदर अगर आपको मल्टीपल आर्गूमेंट्स जो है वो रन करने हैं, सो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक की स्टेट में ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे, नेक्स्ट एक और प्रिंट यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके अंदर दोबारा से आप डिस्प्ले करेंगे। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट के अंदर रहते हुए भी, ठीक है। सो इको और प्रिंट इस तरह से दोनों काम करती हैं। बस आपने ये याद रखना है कि इको में मल्टीपल आर्गूमेंट्स जो है वो सपोर्ट होते हैं, जबकि प्रिंट के अंदर आपका सिंगल आर्गूमेंट जो है वो सपोर्ट होता है। अच्छा, अभी बात करते हैं कमेंट्स की, कि आप कमेंट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं पीएचपी में। पीएचपी में अगर आपको कमेंट्स ऐड करने हैं, सो कमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। आप बखूबी जानते हैं, आप लोगों ने काम किया हुआ है। सो अब मैं बात ही करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने इको यूज़ किया हुआ है ठीक है। अब मैं इसको कोई भी इसको कमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट मैंने ऐड करना है, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2-3 लाइंस यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा लेते हैं हम, ठीक है, ताकि ये हमारे पास आउटपुट आ गई। ओके, यहाँ पर आप ब्रेक का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। सो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा आपका। इसी तरह से मैं ब्रेक का टैग क्या करता हूँ, यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ। सो अभी आप देखिएगा कि क्या हो गया, ये 3 लाइन्स में शिफ्ट हो गया। अभी मुझे कमेंट्स ऐड करने हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स पीएचपी में जब आपने ऐड करने होते हैं तो उसके 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर तो एचटीएमएल में आप ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, ब्रैकेट्स एंड देन फिर अगेन आप यूज़ करेंगे। और ये कमेंट्स डालने का तरीका है कहाँ पर, एचटीएमएल के अंदर। सो एचटीएमएल में कुछ इस तरह से आप कमेंट्स ऐड करते थे, ठीक है। अभी हम पीएचपी की बात करें, अगर पीएचपी के अंदर कमेंट्स ऐड करने आपने, और सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट ऐड करने का एक तो तरीका ये है कि आप डालते हैं यहाँ पर डबल, यहाँ पर जो आपकी स्लैशेस हैं इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर आप अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा, सॉरी सेव नहीं किया हमने इसको, यस, यहाँ पर देखा कि जो पहला हमारा था वो क्या हो गया, आपका कमेंट की वजह से हाइड हो चुका है स्क्रीन से। अब दूसरा वे ये, आप बजाय इसके आप यहाँ पर खाली हैश ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे तो भी ये क्या करता है, पीएचपी इसको सिंगल लाइन कमेंट्स में ऐड कर देता है, ठीक है। सो ये 2 तरीके हैं सिंगल लाइन कमेंट ऐड करने के पीएचपी के अंदर। सो अभी हम बात करते हैं मल्टी लाइन की। मल्टी लाइन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लैश ब्रैकेट एंड देन अगेन यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, जो कि आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, जावा में आपने किया है, ठीक है, ऊप में आप करते हैं। सो इस तरह से आप क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो ऐड करते हैं पीएचपी के अंदर। अच्छा जी, ये तो तरीका था कि आपने अगर कमेंट्स ऐड करने हो। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया पीएचपी के काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप किस वेरिएंट पे काम कर रहे हैं पीएचपी के, ठीक है। सो वो आप एक पीएचपी का एक मेथड है जिसको यूज़ करते हुए ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं इस वक्त कौन सा वेरिएंट पीएचपी का यूज़ कर रहा हूँ। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जस्ट एक मेथड यूज़ करना है पीएचपी इन्फो के नाम से, ठीक है। इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे सो आपको नज़र आएगा, देखिएगा कि उसने कंप्लीट एक वेरिएंट की डिटेल जो है वो आपको निकाल के दी है कि आप इस वक्त 7.4.4 वेरिएंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी गई है, कॉन्फ़िगरेशन भी अपाची की, ठीक है, कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई आपकी पीएचपी की ये जो है ना वो स्पेसिफिकेशन है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये था। अब दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको बताया कि जो पीएचपी का स्क्रिप्ट है अभी तो मैं बॉडी में यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं बिल्कुल लास्ट पे यूज़ कर लेता हूँ एचटीएमएल के बाय। सो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट मेरी सेम रहेगी, ठीक है। तो आप कहीं भी इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको हटाता हूँ, मैं हेडर में ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा लें आप, तभी बात ठीक है, ठीक है। यानी कि पीएचपी का स्क्रिप्ट कहीं भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो वापस से हम बॉडी में यूज़ कर लेते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है अपना पहला प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू, ठीक है। और आपने इको स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट में डिफरेंस देखा है, यहाँ पर कमेंट्स देखे हैं पीएचपी में किस तरह से ऐड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, और थोड़ा सा देखेंगे कि पीएचपी केस सेंसिटिव है या किस तरह से काम करती है। सो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।